जय श्री राम। तो कल जब हमने अध्याय समाप्त किया था तब राम और सीता एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैवाहिक रस्म के लिए तैयार थे। वो है भांवरे लेने की, फेरे की रस्म, जिसमें वर वधू फेरों के साथ साथ एक दूसरे से कुछ वचन भी लेते हैं, जिनका कि उनके सुखी वैवाहिक जीवन से बहुत ही गहरा संबंध होता है। अब ये वचन जब मैं आपके सामने पढ़ूंगी तो हो सकता है आज के परिप्रेक्ष्य में आप इनमें से कुछ बातों से सहमत ना हो। मैं भी कुछ बातों से शायद सहमत नहीं हूँ, लेकिन समय समय की बात है, समय के हिसाब से शायद ये निर्धारित किए गए होंगे। किंतु यदि देखा जाए तो सुखी जीवन का मूल आधार आज भी यही है। परिवर्तनशील सबको होना चाहिए, तो शायद हमें इन वचनों में भी अब कुछ परिवर्तन कर लेना चाहिए, क्योंकि अब पत्नी केवल दासी नहीं, जैसे कि पहले भी एक बार कहा गया था कि वो पूरी तरह से समर्पित तो है किंतु वो दासी भी नहीं है। आज की नारी बहुत ही इंडिपेंडेंट है, लेकिन विश्वास योग्य है, पूरे घर को संभालती है, बाहर भी संभालती है। सो आई थिंक टुडेज वुमेन इज अ सुपर वुमेन। तो ऐसे में कुछ चीज़ों को हम बदल दें और यहाँ पे बराबरी का दर्जा यदि पति पत्नी को मिले, एक दूसरे पर विश्वास हो, तो फिर क्या बात है। तो चलिए, अभी तो मैं आपको वही वचन पढ़ के बताऊंगी जो रामायण में लिखे हैं, जो शायद उस समय के अनुसार शास्त्रों के हिसाब से उन्हें सही लगे होंगे। तो पहले वधू ने जो वर से मांगे 7 वचन। पहला, मुझे अन्नपूर्णा की पदवी देना मेरे नाथ, भोजनशाला का प्रबंध सब रखना मेरे हाथ। दूसरा, सुख दुख में सहचरी बनाकर लेना मेरी राय, 11 हो जाते हैं तब जब एक एक मिल जाए। मेरी देख रेख में रखना धन संपत आगार, सारे आय व्यय हो मेरी सम्मति के अनुसार। चौथा, अर्धांगिनी समझना मुझको मेरे प्राणाधार, औरों के आगे मत करना गुस्से का व्यवहार। पांचवा, घर का आंगन रहे न खाली, गोधन से भरतार, दूध दही पर पूरा पूरा हो मेरा अधिकार, यानी बराबरी का हक सब संपत्ति पे। छठा, ऋतु अनुकूल धर्म का करना, कभी नियम मत भंग, तीर्थ यज्ञ दानाधिकार में रखना मुझको संग। सातवां, लोक और परलोक सुधरने का करना उद्योग, ऋषि जीवन में भी जीवन धन हो मेरा सहयोग, यानी कि सन्यास और वानप्रस्थ आश्रम में भी मैं आपके साथ रहूंगी। और अब वो 5 वचन जो वर ने वधू से मांगे। पहला, वन उपवन में प्रिय अकेले रखना कभी न पैर, पति के संग बिना पत्नी की अच्छी नहीं है सैर। दूसरा, सुरा सेवियों मत वालों से करना कभी न बात, कुसंगियों की संगत में है नाना विधि उत्पात।
तीसरा, बे पूछे या बिना बुलाए मैं के हो न पयान, अपने आप कहीं जाने पर कम होता है मान। चौथा, शील छोड़कर कभी न हंसना, रखना यह मर्याद, अधिक हास्य से पैदा होते नाना भांति विषाद। आपको याद होगा महाभारत का युद्ध द्रौपदी की हंसी के कारण, बेवक्त हंसी के कारण हुआ था। तो हंसना मना नहीं है, किंतु अधिक हास्य से पैदा हो सकता है विषाद। पांचवा और आखिरी, पति कैसा भी हो तुम करना सदा प्रेम व्यवहार, निगमागम बतलाते हैं यह नारी धर्म का सार। तो कहते पति कैसा भी हो तुम करना प्रेम व्यवहार, यानी अब वो पति तो है, तो पति तो रहेगा, किंतु प्रेम व्यवहार करने से शायद तुम उसके व्यवहार में परिवर्तन ला सको। तो मैं तो इससे यही समझती हूँ कि स्त्री के हाथ में वो शक्ति है जो अच्छे को और अच्छा बना सकती है और बुरे को भी अच्छे में परिवर्तित कर सकती है। तो ये 7 और 5 वचन जब पूर्ण हुए तो उससे आगे फिर सुनिए। इस प्रकार जब परस्पर हुआ वचन व्यवहार, तब सीता वा मांगिनी बनी धर्म अनुसार। आए बंदी वेश में अब चारों ही वेद, गुप्त शक्तियां ही भी वहां समझ सकी यह भेद। सुंदर शब्दों में दिया इस प्रकार वरदान, चिरजीवी हो वर वधू बढ़े सौख्य सम्मान। गिरजापति के सिर पर जब तक गंगा की धारा साज रही, लक्ष्मीपति के वक्षस्थल पर जब तक भृगुलता विराज रही, तब तक यह मानक बना रहे, जब तलक चांद चांदनी रहे। यह बना रहे वह बनी रहे, जय बना बनी की बनी रहे। कितना सुंदर वर्णन है। उठे पूर्ण आनंद में जनक जोड़ कर हाथ, एक और भी विनय है अब तो कौशलनाथ। संबंध आपसे होने पर सब भांति कृतार्थ हो गए हम, सागर की धारा से मिलकर नद सम चरितार्थ हो गए हम। अब किसी बात की चाह नहीं, पकड़े जब पाँव रावरे के, इस नाते ने ऐसा ना था बन सकते नहीं दूसरे के। यह चरण हाथ में आए हैं तो नहीं हाथ से छोड़ेंगे, रघुकुल से नाता जोड़ा है, रघुकुल से नाता जोड़ेंगे। हे स्वामी अपने सेवक का पूरा उत्साह कीजिएगा, शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण का भी बस यही विवाह कीजिएगा। मेरे समीप के नाते की महलों में 3 कुमारी हैं, तीनों भ्राताओं के सुयोग्य वे तीनों राज दुलारी हैं। मांडवी भरत जी को समुचित श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न जी की है, उर्मिला सिया की लघु भगिनी अर्पण श्री लक्ष्मण जी की है। अभिलाषा अभी पूर्ण होगी, आज्ञा की केवल देरी है,
समधी भी है, वर कन्या भी, आचार्य और मंडप भी है। मिथिलापति की विनय सुन, वे हंसे कौशल राय, गुरु आज्ञा से कह उठे, हाँ यह भी हो जाए। यह कौन जानता है किसने किसका मर्तबा बढ़ाया है, हमने तुमको अपनाया है या तुमने हमें अपनाया है। समधी समधी संबंध हुआ तो फिर हम तुम समान दोनों, मिलती है देह देह दोनों, मिलते हैं प्राण प्राण दोनों। जो कुछ है इधर तुम्हारा है, तुम्हारा है, जो कुछ है उधर हमारा है। शत्रुघ्न भरत या लक्ष्मण पर पूरा अधिकार तुम्हारा है। यह प्रेम ग्रंथि संबंध ग्रंथि जो गूंधी आज परस्पर है, मैं तो कहता हूँ इसमें अब बंध गया जन्म जन्मांतर है। सुने अयोध्या नाथ के जब यह हार्दिक बैन, प्रेम नीर से भर गए जनक राज के नैन। राम जानकी का हुआ जिस प्रकार संस्कार, उसी तरह ब्याहे गए तीनों राजकुमार। चारों वर वधुओं को निहार, कौशलपति अति हुलसाए हैं। चारों क्रियाओं के साथ साथ मानो चारों फल पाए हैं। वह दिया दहेज जनक जी ने, मंडप भर गया दहेजों से। हो गए अचानक याचक गण दोनों पक्षों के नेगों से। दहेज यानी भेंट, जो उन्हें लगा कि इनको अपना जीवन प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होगा। सो दोनों परिवार मिलके वर वधू को इस लायक बनाते हैं कि वे अपना नया जीवन शुरू कर सकें, और इसमें उन्हें जिस जिस चीज की जिस भी वस्तु की आवश्यकता होती है, दोनों परिवार मिलके उनका साथ देते हैं। तो इन्हीं भेंटों को दहेज कहा गया है, ना कि वो दहेज जिसका आज बहुत ही घृणित या विकराल रूप हो गया है। तो दहेज शब्द जो है वो आजकल बहुत नेगेटिव हो गया है, हालांकि इसकी शुरुआत एक बहुत ही पॉजिटिव मोटिव से हुई थी। हो गए अचानक याचक गण दोनों पक्षों के नेगों से, फिर बाजे बजे पुष्प बरसे सुरपुर से। फिर बाजे बजे पुष्प बरसे सुरपुर से, जय जयकार हुआ। स्वर गूंज उठा यह त्रिभुवन में, संपूर्ण ब्याह संस्कार हुआ। गुरुओं बरातियों के समेत जनवा से कौशलनाथ चले, दरवाजे तक पहुंचाने को मिथिलापति उनके साथ चले। बालाओं ने दौड़कर घेरे राजकुमार, तुम ठहरो बाकी रहा अभी और व्यवहार। कितने देवी देवता मना, जोड़ी यह गांठ तुम्हारी है। यह जो विवाह संबंध हुआ, सो सब मानता हमारी है। सीता सी दुल्हन को पाकर रघुवीर बहुत फूलिए नहीं, यह फल है लगन हमारी का, इतना रहस्य भूलिए नहीं। बरियाई मूर्ति तुम्हारी अब मन मंदिर में पधराएंगी, वैसा ही नाचोगे लाला जैसा हम नाच नचाएंगी। घिर गए हृदय के घेरे
सकते, वह डोरे डाले हैं हमने, तोड़े से नहीं टूट सकते। प्रारब्ध तुम्हारी भी जागी, जो हम सब वारी जाती हैं। मन भी दे दिया, सिया भी दी, खुद भी बलिहारी जाती हैं। इस प्रकार कुछ देर तक कर परिहास विलास, वर वधुओं को ले गई तेथापे के पास। पुजवाए कुल देवता, रीत नीति अनुसार, दूधा भाती फिर हुई प्रेम प्रीति अनुसार। प्रभु छवि निरखी